अपना कर धन्य हुए हम तुमको पाकर हो। उड़ के आएंगे पास तुम्हारे हो, वतन में बैठे बाबा हो, मीठे प्यारे बाबा। बाबा तेरी याद देते दिल को आवाज गूंजे, कानों में बोल तुम्हारे हो, वतन में बैठे बाबा हो, मीठे प्यारे बाबा हो, वतन में बैठे बाबा। बाबा तेरी याद देती दिल को आवाज, बाबा तेरी याद देती। ओम शांति। आज का दिन ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए अति विशिष्ट दिवस है। आज के दिन ही ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। आज से 35 वर्ष पूर्व प्रथम बार कोई व्यक्ति संपूर्ण बना अथवा आत्मा संपूर्ण बनी और सूक्ष्म वतन निवासी बनी। साथ में भगवान की साथी बनी, ताकि विश्व सेवा विहंग मार्ग या विहंग गति से कर सके। ऐसा महत्व है आज के दिन का। आज का दिन केवल स्मृति दिवस नहीं है, पर ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया उन सबको अपने जीवन में उतारने का दिवस है, अथवा यूं कहें कि प्रतिज्ञा दिवस है, संकल्प दिवस है, समर्थी दिवस है, परिवर्तन दिवस है। जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया, आज के दिन बाबा ने सब कुछ अपना ट्रांसफ़र किया, विल कर दिया अपने बच्चों पर। इसलिए कहा ट्रांसफ़र दिवस है। ये आज का संदेश था जो सुबह मोहिनी बहन ने पांडव भवन मधुबन में सुनाया, और दादी जी को हाथ और दृष्टि के द्वारा सब कुछ विल कर दिया। दादी जी में वो शक्तियाँ भर दी जो साकार में बाप समान स्थिति दादी जी भी बना सके। और आज हमारे सामने दादी जी है जो बाप समान स्थिति में ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण शो करने वाली एक प्रतीक ब्राह्मण परिवार के सामने है। परंतु इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है, दादी जी कई बार सुनाते हैं कि मैंने सदा ही एक बल, एक भरोसा,
एक को ही नजरों में रखा। केवल गायन तक ही नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, लेकिन प्रैक्टिकल में नजरों के सामने केवल एक को ही रखा। और इससे योग भी इतना सहज हो गया। मुझे याद आता है एक बार अव्यक्त बाप दादा के सामने एक आत्मा आई। जब बाबा पर्सनल मिलते थे, बच्चे प्रश्न पूछते थे, बाबा जवाब देते थे, एक एक को बाबा व्यक्तिगत मिलते थे। तो एक आत्मा ने बाबा से पूछा, बाबा मेरा योग नहीं लगता। कैसी विचित्र बात थी, कैसा विचित्र प्रश्न था। बाबा को ही कह रहे हैं कि बाबा मेरा योग नहीं लगता। अगर इसका अर्थ किया जाए तो ऐसे होगा जैसे हम किसी व्यक्ति को सामने से कह रहे हैं, भाई आपकी मुझे याद आती ही नहीं है ना। योग नहीं लगता माना याद नहीं आती। तो बाबा को ही कह रहे हैं, बाबा मेरा योग नहीं लगता माना बाबा मुझे आपकी याद आती ही नहीं है। खैर ये तो एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। किसी को कह दो भाई आप तो मुझे याद आते ही नहीं हो, तो क्या कहेंगे उसको? इंसल्ट है ना, अपमान है उस व्यक्ति का जिसको हम ऐसे कहते हैं। लेकिन बाबा थोड़ी अपमानित महसूस करेंगे कि कोई बच्चा मुझे कह रहा है कि मेरा योग ही नहीं लगता या आप याद नहीं आते हो। तो बाबा मुस्कुराए बहुत प्यार से, और फिर बाबा ने बहुत पावरफुल दृष्टि दी उस आत्मा को। इतनी पावरफुल दृष्टि दी, हम भी पास में बैठी थी और मैं देख रही थी कि उस दृष्टि से वो जैसे निहाल हो गया, पिघल गया, एकदम पानी पानी हो गया, एकदम खो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे अभी योग लगा? योग लगा? अब वो तो खोया हुआ था, तो जवाब क्या दिया, बस सिर हिलाया। फिर धीरे से कहा, हाँ बाबा बहुत अच्छा योग लगा। तो बाबा ने पूछा, अभी कैसे लगा? अभी तक तो यही कह रहा था ना, नहीं लग रहा है, तो अभी कैसे लगा? बाबा ने इतना ही प्रश्न किया, अभी कैसे लगा? तो उस आत्मा ने कहा, बाबा अभी आप सामने थे ना, आप सामने थे इसलिए योग लग गया। तो बाबा ने कहा कि ये बस यही युक्ति है योग लगाने की, सदा बाबा को सामने देखो। अब सदा जो सामने होगा वही, जो नज़रों में होगा वही दिल में होगा, जो सामने होगा वही समीप होगा, वही भीतर होगा। कई बार ऐसे नहीं भी होता है, जो सामने होते हैं, समीप होते हैं स्थूल में, वो दिल से बहुत दूर होते हैं। कई बार ऐसे होता है। और जो बहुत दूर होते हैं डिस्टेंस में, यानी फासले में, हज़ारों मील दूर होते हैं, परंतु वो दिल के इतने करीब होते हैं। उनसे ज़्यादा बातें होती है बजाय कि जो स्थूल रीति में समीप होते हैं उनसे बातें। अर्थात सारी बात दिल की है। अगर दिल के समीप हैं तो नज़रों के भी समीप हैं, तो फिर हर बात में समीप है, श्वास श्वास में समीप है। फिर वही बात आ जाती है कि दिल के समीप कैसे बने। तो दिल के समीप होने के लिए समान विचार होने की आवश्यकता है, समान संस्कार होने की आवश्यकता है, समान ही लक्ष्य होने की आवश्यकता है। समानता चाहिए, तब दिल के समीप आ सकेंगे।
अगर विचारों में, संस्कारों में, स्वभाव में, लक्ष्य में भिन्नता है तो समीप नहीं आ सकते। तो अगर बाबा की याद स्थायी बनानी है, बाबा को सदा ही अपने नज़रों में के सामने रखना है, दिल में समाये रखना है, तो फिर हम अपने आप से पूछें कि हम बाबा के कितने समीप आने लिए समान बने हैं। क्या बाबा के विचार हमारे जैसे विचार हैं? जब भी मन में कोई विचार आए, वो विचार आने से पहले यह विचार आए कि यह जो मैं विचार अभी करने जा रहा हूँ, ये बाबा जैसा विचार होगा? बाबा ऐसे विचार करेंगे? विचार आया तुरंत, अगर बाबा जैसा वो विचार नहीं है तो वो विचार भी हमको नहीं आना चाहिए। इसीलिए विचार करने से पहले विचार ये ज़रूर करो कि कौन सा विचार मैं लाऊं, वही लाऊं जो बाबा भी कर सकेगा, बाबा भी करेगा। ये है बाप समान बनने की युक्ति। मैं बोल वही बोलूं जो बाबा भी अवश्य बोल सकेंगे। जो बोल बाबा नहीं बोलेंगे वो मैं भी नहीं बोलूँगा। ये अपने आप से प्रतिज्ञा करो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि हमारे बोल कैसे हो। हंसी मिजाज अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे कोई बोल न बोलो जो किसी और को दुख मिले। हम सोचें हमने तो हंसी में कह दिया, पर क्या बाबा ऐसे बोल बोलेंगे? कई बार कटाक्ष भरे बोल, व्यंग भरे बोल हम बोलते हैं, सोचते हैं कि फलाने को मैं सिखाने के लिए ये बोल रहा हूँ ताकि कुछ समझे, कुछ सुधरे। लेकिन जो बोल बाबा नहीं बोल सकते वो मैं भी नहीं बोल सकता। बाबा कितनी युक्ति से बोलते थे, प्यार से बोलते थे, कभी सीधा नहीं बोलते थे। अगर कोई बात कहनी भी होती थी तो मुरली में ज़रूर कह देते थे सीधी बातें। आप देखते हैं मुरली के अंदर कितनी सीधी बातें होती है, लेकिन डायरेक्ट उस आत्मा को कभी नहीं कहते थे। पर कई बार देखते थे कि बच्चा वो मुरली से भी समझ नहीं रहा है, तो बाबा डायरेक्ट कहते ज़रूर थे, लेकिन पहले उनको बहुत प्यार देकर, बड़ा पुचकार करके, उनकी तारीफ करके, उसको उसकी शक्ति बढ़ा करके, रिस्पेक्ट दे करके, सम्मान दे करके, उसके स्वमान में उसे स्थित करके फिर बाबा उनको कहते थे कि बच्चे ये बात बाबा को पसंद नहीं आई। तुरंत वो बच्चा महसूस करता था कि ये मैंने बहुत बड़ी भूल की। जैसे कोई डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करना है किसी पेशेंट को का, तो ऐसे ही नहीं ऑपरेशन कर देगा, परंतु पहले सब चेकिंग करेगा। उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, शुगर डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, उसका हीमोग्लोबिन खून भी सही मात्रा में होना चाहिए, कोई और अन्य प्रकार का सूजन आदि ये सब नहीं होने चाहिए, वो सब नॉर्मल होने चाहिए। उसके बाद ही ऑपरेशन वो करेगा, तब तक नहीं करेगा। नहीं तो अगर ऐसे ही कर ले तो न मरने वाला भी मर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर में उसका ऑपरेशन कर दे तो एकदम प्रेशर और चढ़ जाए और उसी समय ख़त्म हो जाए। इसीलिए बहुत संभाल करनी पड़ती है, सब देख करके फिर ऑपरेशन करना होता है। तो बाबा भी बहुत युक्ति से बच्चे में शक्ति भर के,
क्योंकि शुभ भावना रहती थी, शुभकामना थी उस आत्मा के प्रति, तब बाबा उनको कहते थे। तो हमारे भी बोल कैसे हो, हमारी सोच कैसी हो, हमारे कर्म कैसे हो, तो बाप समान स्थिति बनाने लिए इन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। और साथ ही साथ योग को और शक्तिशाली बनाने के लिए सदा ही हमारा चिंतन बहुत ऊंचा हो। बाबा ने नॉट और डॉट तो बहुत बार बताया है। जैसे बताइए बाप समान है या नहीं, चलो नहीं है हमारी ये सोच, तो एक सेकंड में हम उसको ब्रेक लगा सके, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे ड्राइवर को तब लाइसेंस मिलता है जब वो ब्रेक उसी वक्त लगा सकता है, इतनी अच्छी उसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि अगर एक सेकंड भी देर से ब्रेक लगाई, एक सेकंड भी, तो भी एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए ब्रेक पावरफुल चाहिए और ब्रेक उसी वक्त लगा सके। कई बार पावरफुल होती है लेकिन उस वक्त पाँव फिसल जाता है, लगा नहीं पाता है, तो भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसी प्रकार बुद्धि के अंदर ब्रेक हमारी इतनी पावरफुल हो जो एक सेकंड में मन को रोक सके, उस संकल्प से दूर जा सके। और फिर केवल रोक ही नहीं सके, पर इतना उसी समय ऐसा शुद्ध संकल्प आ जाए जो रुक करके वहीं खड़े नहीं हो जाना है, लेकिन ऊपर उठ जाना है, ऊंचा उठ जाना है। नहीं तो अगर खड़े रहेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ेंगे, उस पहाड़ को तोड़ने नहीं लग जाएंगे। परंतु ऊंचा उठ जाना है और ऊपर से पार कर लेना है। ऊंचा कैसे उठेंगे, ऊपर से पार कैसे करेंगे? जब इतना ही उतना श्रेष्ठ विचार मन में आ जाए, उसके बिल्कुल विपरीत जो नेगेटिव व्यर्थ आ रहा उसको बिल्कुल ऑपोजिट इतना श्रेष्ठ और सकारात्मक विचार आ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अपने स्वमान को याद करो। ये जो स्वमान जो बाबा हमें देते हैं उनसे हम ऊंचे चले जाते हैं। इसलिए बाबा दो और शब्द देते हैं। एक राइमिंग शब्द दिए डॉट, नॉट और डॉट, नहीं सोचना है, और जो पिछली बातें हैं बिंदी, उसको बिंदी लगा दो, डॉट। और दूसरी कई बार राइमिंग शब्द बाबा कहते हैं नॉट वाई बट फ्लाई। वाई 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 मत कहो, क्यों 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 मत कहो, बट फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ, हल्के हो जाओ, लेट गो करो, छोड़ो तो छूटो, किसी चीज़ के पीछे मत पड़ो, पकड़ के मत रखो, एक सेकंड में न्यारे हो सको। उससे बहुत मार्क्स मिलेगी, अनेक जन्मों के हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे, आत्मा बहुत हल्की बन जाएगी। अब ऐसी प्रैक्टिस के लिए बाबा हमें रोज़ ताकीद करते रहते हैं। कभी तो बाबा ये भी कहते हैं 5 सेकंड में 5 स्थितियों का अनुभव करो। कैसे करो? 1 सेकंड में मैं आत्मा परम धाम का निवासी, पहुंच जाओ 1 सेकंड में परम धाम। अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूँ। पहुंच जाओ उस धाम में जहाँ न प्रकृति है, न आवाज़ है, न कोई अन्य स्थूल आकर्षण है, न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, केवल प्रकाश ही प्रकाश है बस। और मैं भी प्रकाश, मेरे चारों ओर भी प्रकाश। कैसी दुनिया होगी वो? तो 1 सेकंड में उस दुनिया में पहुंच गए।
फिर दूसरे सेकंड में बिल्कुल उसके विपरीत वैभवों की दुनिया, खूब प्रकृति का चरम सुख, सतयुगी दुनिया, जहाँ व्यक्ति, वस्तु, वैभव सब कुछ सतो प्रधान, ऐसी दुनिया का भी मैं मालिक हूँ। तो जब वो दुनिया हम देखते हैं तो इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य आना बहुत सहज है। परम धाम में अपने आप को मैं देखती हूँ तो शायद इस कलयुगी दुनिया को भूलने में थोड़ा समय लग सकता है, लाइट प्रकाश की दुनिया को देखना। परंतु सतयुगी दुनिया को जैसे हम देखते हैं उसकी भेंट में तो ये कलयुगी दुनिया फीकी लगती है। जैसे मीठी चीज़ कोई खा ले तो उसके बाद चाहे कितनी भी चटपटी चीज़ क्यों न हो वो फीकी लगेगी। मीठी चीज़ के ऊपर चटपटी, खट्टी, तीखी, सब चीज़ें फीकी लगेगी क्योंकि मीठा खाया हुआ है। तो उस सतयुगी दुनिया के सामने सब कुछ फीका लगेगा और उसमें मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण आत्मा, कितने रॉयल संस्कार वाली आत्मा हूँ मैं, विश्व महाराजन हूँ, बस उसी नशे में चले जाओ। चलो फिर इस नशे में बहुत समय तक नहीं टिक पा रहे हो तो फिर तीसरे नशे का अनुभव करो कि मैं पूज्य आत्मा हूँ और मेरे सामने हजारों लाखों भक्त हैं, दर्शन के प्यासी है। मैं पूर्वज हूँ, मैं तना हूँ और इन सब को शक्ति प्रदान करने वाली आत्मा हूँ। सोचो, मेरे द्वारा इन सब को शक्ति मिल रही है, पूज्य आत्मा के रूप में हूँ, पूर्वज भी हूँ और पूज्य भी हूँ, जैसे आज बाबा ने कहा। इसलिए केवल प्रजा ही नहीं मुझे बनानी है, राजाओं का राजा तो बनना है, प्रजा चाहिए उसके लिए, लेकिन भक्त भी तो चाहिए जो इष्ट को इतना ऊंचा माने। मैं इष्ट रूप में उन सब के सामने हूँ, उनके लिए प्रेरणा की स्रोत हूँ। सतयुग में इस प्रकार का संकल्प नहीं होगा कि ये मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि सभी ऊंचे हैं, सभी महान हैं। भले स्टेटस में फ़र्क होगा, कोई दास दासी होगा, कोई महाराजा महारानी होगा, लेकिन कोई किसी से प्रेरणा लेवे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी की सतो प्रधान स्थिति है। केवल एक दो को रिस्पेक्ट देंगे, बस ये ज़रूर एक स्वाभाविक रूप से होगा। लेकिन द्वापर युग के बाद जब हम पूज्य स्वरूप में आते हैं तो कितनी आत्माओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। आप सोचिए, आशीर्वाद देने के योग्य बन जाते हैं, वरदानी रूप बन जाते हैं। फिर संगम पर आए तो वो तीनों स्थितियों से न्यारी स्थिति है संगम की, जिसमें त्याग, तपस्या, सेवा की स्थिति है। पर इस त्याग, तपस्या, सेवा की स्थिति में भी दाता पने की स्थिति है, ज्ञान गुण शक्तियों के दाता। सतयुग में ज्ञान गुण शक्तियों के दाता नहीं बनते, वहाँ कोई किसी को ज्ञान गुण शक्ति नहीं देता, ज़रूरत ही नहीं है, हर एक अपने में संपूर्ण है। द्वापर युग में हम इष्ट देव के रूप में पूजनीय बनते हैं तो उनकी अलग काल की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, वो भी स्थूल मनोकामना पूरी करते हैं। कोई को चलो थोड़ी अलग काल की शांति दे दी, इष्ट देव के सामने आते उनको शांति की अनुभूति होती है, कोई इच्छा पूरी होती है, पुत्र देव, पुत्र दो, धन दो, ये दो, वो दो, इच्छा पूरी होती है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि करता तो मैं हूँ, परंतु उनके सामने तो वो देवी या देवता है। बाबा जैसे
इच्छा उस आत्मा की पूरी कर देता है और नाम वाला देवी देवताओं का हो जाता है। पर संगम युग की और ऐसी विशेषता है जिसमें ज्ञान गुण शक्तियों के दाता बन जाते हैं, बाप समान स्थिति बन जाती है, त्याग तपस्या सेवा की मूर्ति है, जिसमें इच्छा मात्रम अविद्या हर बात में हो जाती है। तभी तो सतयुगी दुनिया में हम इतने संपन्न बन सकते हैं। और फिर इसके बाद फरिश्ता स्थिति, ये 5वीं स्थिति। उस फरिश्ता स्थिति में तो धरती पर पाँव ही नहीं है, उड़ती कला का अनुभव है, उमंग उत्साह के पंख लगे हुए हैं, शरीर होते हुए भी हड्डी मांस का शरीर अनुभव नहीं होता, लेकिन प्रकाश के देह में आकाश में विचरण कर रहे हैं। कई बार बाबा कहते हैं अंतवाहक शरीर धारण करके विचरण करो, आत्मा जा कर के सकाश देकर आए, सूक्ष्म शरीर धारण करके। ये भी एक बहुत सुंदर अनुभव हो सकता है। स्थूल शरीर यहाँ ही है और मैं सूक्ष्म देह में उड़ के गई आत्मा और किसी आत्मा को शांति का दान दे करके आ गई, या यहाँ बैठे ही शांति का दान दे करके या सकाश दे दी, यहाँ बैठे ही सर्च लाइट दे दी। ये फरिश्ता स्थिति का अनुभव है। और फिर पहुँच जाओ परम धाम। परम धाम में जाकर के फिर किसी की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, देवात्मा रूप में भी सेवा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, द्वापर युग में आते हैं इष्ट देव के रूप में तो सेवा करते हैं। संगम पर तो पूरा जीवन ही सेवा का है। फरिश्ता स्थिति में भी सेवा है, पर संगम पर बैलेंस है, अपनी सेवा भी तो दूसरों की सेवा भी। पर फरिश्ता स्थिति में अपनी सेवा भी नहीं, वो भी पूरी हो गई क्योंकि संपन्न बन गए। परंतु संपन्न संपूर्ण बन करके केवल विश्व सेवा अर्थ ही जीवन है। हम दादियों को ऐसे ही देख रहे हैं, अपने लिए क्या है, कुछ नहीं, बस विश्व सेवा। जब भी देखो दादी को यही ख्याल चलता है। नीचे भी मैं जाऊंगी दादी से, दादी ये पूछेगी ऊपर सब ठीक है, सब ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, यही ख्याल चलता है। हालांकि योग में भी रहते हैं लेकिन जिम्मेदारी भी है, ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी नहीं है। पर फिर देखो 1 सेकंड में इतनी न्यारी हो गई। तो ये फरिश्ता स्थिति दादी जी की बनती जा रही है। तो ये न्यारी और प्यारी स्थिति है, सेवा की भी स्थिति है। और फिर न्यारे हो गए 1 सेकंड में उपराम, अपने लिए नहीं, बस बाबा के लिए। स्व या स्वार्थ तो भूल ही जाता है, मुझे भी कुछ चाहिए, ये संकल्प ही खत्म हो जाता। जानवर, इंसान और फरिश्ता में यही अंतर है। जानवर क्या सोचता, सारा समय अपने लिए, अपने लिए, खुद के लिए ही चरते हैं ना, खुद के लिए ही, सब कुछ खुद के लिए है। मनुष्य होगा चलो खुद के लिए और दूसरे के लिए, दोनों के लिए। पर फरिश्ता खुद के लिए तो ज़रूरत ही नहीं है, सब औरों के लिए। कितना अंतर हो जाता है। देवता स्थिति में भी खुद के लिए है या दूसरों के लिए है, ये दोनों ही संकल्प, दोनों ही नेचुरल स्थिति में है, क्योंकि सब कुछ भरपूर है ना, खुद को भी मिल रहा है, औरों को भी भरपूर रूप से मिल रहा है। तो ये संकल्प भी नहीं आएगा कि मुझे खुद को देना है या दूसरों को देना है, इतना भरपूर है। पूज्य स्वरूप स्थिति में दाता की स्थिति है, बाप समान स्थिति है, इसीलिए देवताओं की पूजा भगवान की पूजा के समान ही है।
इतना सम्मान है, क्योंकि इस संगम युग पर हम बाप समान बनते हैं, पर इस समय हमारी पूजा नहीं हो सकती है क्योंकि शरीर तो पतित है ना। इसीलिए द्वापर युग में यादगार रूप में पूजा के योग्य बनते हैं। अभी केवल गायन के योग्य बनते हैं। ब्राह्मणों का केवल गायन होता है, पूजन नहीं होता है। परंतु ये पांचों ही स्थितियां हम आत्माओं की है। बस ये संकल्प करते ही मन नाच उठना चाहिए, नशा चढ़ जाना चाहिए, और उसके लिए ये अभ्यास लगातार रहना चाहिए। 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, दूसरे सेकंड में सतयुग में पहुंच जाओ, तीसरे सेकंड में पूज्य स्वरूप द्वापर युग की आत्मा नहीं हूँ, तो मैं सतयुग की ही आत्मा, लेकिन द्वापर युग में पूज्य स्वरूप आत्मा अनेक भक्तों के सामने, और संगम पर सेवक के रूप में, बाप का सच्चा साथी के रूप में, और फरिश्ता स्वरूप में न्यारी और प्यारी स्थिति। अब ये जो जब हम अभ्यास करते रहेंगे, 1 सेकंड में वो स्थिति बनती जाए, 1 सेकंड में फिर हम इनसे ऊपर जा सकें, इससे आत्मा शक्तिशाली बनेगी। क्योंकि पांचों ही स्थितियां शक्तिशाली बनाने वाली है, जिसमें लेना है ये संकल्प नहीं, देना है, देना है, दाता की स्थिति है। जहाँ लेना है ये संकल्प आता है तो कमज़ोरी की अनुभूति होती है, क्योंकि अब मैं तो ले रहा हूँ, भिखारी जैसे बन गए। भिखारी को लेना होता है, वो कितनी बड़ी कमज़ोरी है उस समय उसकी, वो अपने आप को शक्तिशाली नहीं महसूस कर सकता उस समय, पर दाता शक्तिशाली महसूस करता है अपने आप को। तो मास्टर विधाता हूँ, मास्टर दाता हूँ, अखंड दानी हूँ, साथ में महात्यागी हूँ, उपरामी हूँ, न्यारा हूँ। ये ऐसी ऊंची स्थिति हमारी जब बने, 1 सेकंड में उस स्थिति में आओ, फिर आओ साकार में। ऐसे नहीं कि हूँ मैं साकार में और 1 सेकंड में मैं ऊपर जाऊं फिर वापस आ जाऊं, नहीं नहीं। ऊंची स्थिति हो पर 1 सेकंड के लिए नीचे आए, फिर वापस उसी स्थिति में। जैसे पक्षी होता है, उसका बसेरा तो आकाश ही होता है, उसका बसेरा धरती नहीं होता है, आकाश ही उसका घर है। लेकिन हाँ, क्योंकि शरीर है, उसको तन है प्राकृतिक, तो फिर धरती पर ज़रूर आना पड़ता है दाना चुगने के लिए। पर दाना चुगा फिर उड़ा, वहीं बैठ नहीं जाता है, क्योंकि उसका बसेरा आकाश है, धरती नहीं है। इसी प्रकार हमारा भी बसेरा वो वतन है, परम धाम है। बस आए, साकार में आए, फिर वापस गए, या तो फरिश्ता स्थिति या तो बिंदु रूप स्थिति। ऐसी प्रैक्टिस हमारी योग में होती रहे, तब आत्मा में समर्थी आएगी। हमारा योग रूखा सूखा योग नहीं है, केवल मंत्र जाप करते रहो, वही जाप करते रहो, वो योग, उसको योग नहीं कहते हैं। एक ही शब्द का रटन करते रहो, वो योग नहीं है। जब बाबा कहते हैं मन मना भव, ये महामंत्र मैं तुम्हें देता हूँ, मन मना भव, तो मन मना भव रूपी महामंत्र केवल रटने के लिए नहीं है। अगर रटते रहेंगे मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। मन मना भव का अर्थ क्या है? मन को मेरे में लगाओ। अब ये कहना थोड़ी है मन को मेरे में लगाओ, मन को मेरे में लगाओ, मन को मेरे में लगाओ, पर लगाना है मन।
और लगाने के लिए बाबा ये अलग अलग युक्तियाँ बताते हैं। अगर सतयुगी देवता रूप में भी हूँ तो ये किसने मुझे दिया, दाता को कभी नहीं भूल सकते। इसलिए बाबा कई बार कहते जब प्राप्ति हमारे सामने होती है तो प्राप्ति कराने वाला कौन, ये कैसे भूल सकता है। जैसे रचना को देख करके रचयिता कभी भूल नहीं सकता है। बच्चे को देखेंगे, बच्चा तो प्यारा लगेगा, लेकिन प्रश्न उठेगा आखिर इसके माँ बाप कौन है ना। तो रचना को देख के रचयिता जरूर याद आता है, प्राप्ति को देख करके प्राप्ति कराने वाला जरूर याद आता है। इसलिए वो कभी भूल नहीं सकता। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको पुकारते रहें, उससे मांगते रहें, ये योग नहीं है, ये तो वियोग है। क्योंकि जब दूर है तब मांग भी होती है और पुकार भी होती है। जब समीप है, समान है, समाये हुए हैं, तो मांग और पुकार तो हो ही नहीं सकती है। होता है ना, दूर है तो आप पुकारेंगे, दूर है तो आप भिखारी बन करके चिल्लाएंगे, हमको दो, हमको दो। पर समान है, समीप है, समाये हुए हैं, तो मांग और पुकार तो खत्म हो गई। इसीलिए अभी तक अगर मांग और पुकार है तो समझो योग नहीं है, वो तो वियोग है। और वियोग है माना बिछड़न है, मिलन नहीं है। इसका मतलब है दुख है, कष्ट है, अकेलापन है, हलचल है। परंतु मिलन है माना सुख है, खुशी है, प्रेम है, आनंद है। मिलन के ये अर्थ होते हैं। इसलिए योग माना ही प्रेम, खुशी, आनंद, सुख, प्राप्ति, मिलन के ये अर्थ होते हैं। अकेले हैं तो बिछड़न है, अप्राप्ति है, दुख है, कष्ट है, खाली है, ये सब है। तो योग अर्थात वही अनुभूति, परंतु अनुभूति के लिए चिंतन तो उसका फाउंडेशन है, उसका बेस है, उसका मूल आधार है। मन को हम कैसे बाबा में लगाएं। हम देखते हैं कि देखिए, चाहे हमारे मन में कितने भी व्यर्थ विचार आते, अशुद्ध विचार आते, कुछ भी आता है, लेकिन हम चाहते तो यही है ना कि शुद्ध विचार आए, श्रेष्ठ विचार आए। हम चाहते तो नहीं है ना कि अशुद्ध विचार आए या अशुभ विचार आए, बुरे विचार आए, नकारात्मक विचार आए, चाहते नहीं हैं। क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वभाव में वही है, शुद्ध है, इसलिए वो वही विचार चाहती है। तो जबकि चाहती वही विचार है तो लाना मुश्किल क्यों होना चाहिए। पर फिर भी कहेंगे दे अभिमान। इसीलिए बाबा कहते हैं ये दे अभिमान कांटा जरूर है, विघ्न जरूर है, पर उसका भी अभ्यास लगातार हो। 1 सेकंड में देह से न्यारे बनने का वही विचार मन में लाना होगा, तभी तो योग लगेगा। मैं बाबा के समीप हूँ, नज़रों के सामने वो बिंदु आ जाए, उस बिंदु में सिंधु की शक्ति है। नज़रों के सामने परमधाम आ जाए, ये सब कुछ देखते हुए न देखूं। जब बाबा कहते देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो इस संसार की बातें, ये बहुत बड़ा अभ्यास चाहिए। देखूं ये सब, ये नहीं कि आंखें बंद करनी है, आंखें थोड़ी बंद करूंगी, दिखाई तो दे रहा है सब, तो आंखें भी नहीं बंद करनी है। दिखाई भल दे, पर दिखाई देते हुए भी मैं ना देखूं,
अंग्रेजी में इसके दो अर्थ होते हैं ना, दो भाव हम व्यक्त कर सकते हैं। एक होता है सी, है ना, देखना। दूसरा होता है लुक, वो भी देखना ही है हिंदी में। लेकिन लुक माना उसको हम जानबूझ के देख रहे हैं, और सी माना दिखाई तो दे ही रहा है पर हम ध्यान से नहीं देख रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। इसी प्रकार सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। सुनाई तो कई बातें पड़ेगी कानों में, अभी ये चिड़िया की आवाज़ ये भी सुनाई पड़ेगी, कान बहरे थोड़ी है। जो जिनको नहीं सुनाई देता उनके लिए अच्छा, कुछ भी सुनाई नहीं देता है। पर जिनके कान ठीक है तो सब सुनाई देगा, छोटी सी आवाज़ भी सुनाई देगी। चिड़िया आवाज़ कर रही, कुछ चीज़ गिरी सुनाई देगी, सब सुनाई देगा। पर सुनते हुए न सुनूं, इंग्लिश में दो अलग शब्द है, एक होता है हियर और दूसरा होता है लिसन। तो हियर तो कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं, पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम सुनते हुए नहीं सुन रहे। आई एम नॉट लिसनिंग। तो कान और आँखों के लिए ये हम कह सकते हैं, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, क्योंकि मन पर उसका इम्पैक्ट या इम्प्रिंट नहीं पड़ हो रहा है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। परंतु ये दूसरे अंगों के लिए ऐसे नहीं कह सकते हैं। चलते हैं तो भी समझो चल नहीं रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चल रहे तो चल रहे हैं, बोल रहे तो बोल रहे हैं, इसलिए कि बोल रहे हैं तो भी नहीं बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो अंदर से बाहर की ओर आता है। ये नहीं कि बाहर से अंदर की ओर जाता है, अंदर से बाहर की ओर आता है। इसीलिए मुख पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो सुनाई देता, दिखाई देता, उसको बाहर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, मैं तुमको नहीं देखना चाहता हूँ। वो कहेगा क्यों हटूँ, नहीं हटूँगा, खड़ा हूँ तुम्हारे आगे, क्या करोगे तुम। इसलिए हमको ही हटना पड़ता, उसको नहीं हटा सकते। किसी को कह नहीं सकते मत बोलो तुम, शांत रहो, चुप रहो। कहेगा क्यों चुप रहो, बोलूँगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की हर एक को छूट है, कोई को बंधन नहीं है। किसका मुंह आप बंद नहीं कर सकते हो, किसका मुंह बंद करोगे। आप कहोगे मत बोलो, कहेगा क्यों नहीं बोलूँगा। तो उनको नहीं बंद कर सकते हो, रोक सकते हो, पर अपने आप को बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो, सुनते हुए नहीं सुनो। उसके लिए मन को हम बुद्धि से ऐसी ट्रेनिंग दे जो मन पर उस आवाज़ की, उस दिखाई देने की छाप ही न पड़े, अंदर न जाए। परंतु जो बोल रहे हैं वो अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, वो हमारे पूरे कंट्रोल में है। हम जो कर रहे हैं वो हमारे पूरे कंट्रोल में है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी को थप्पड़ मार दी, फिर कहेंगे पता नहीं क्यों मार दी, मारनी तो नहीं चाहिए थी, पता नहीं ये हाथ कैसे चल पड़ा। अपने आप थोड़ी चल पड़ा आपकी आज्ञा के सिवाय, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर आएगा। इसीलिए जो हम सोचते हैं, अगर सोच हमारी ऊंची है तो बोल भी ऊंचे ही होंगे, कर्म भी हमारे ऊंचे होंगे। तो सोच को ही इतना ऊंच बना दो तो बोल और कर्म अपने आप ऊंचे हो जाएंगे। इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे बस इसके लिए मन को यह ट्रेनिंग देते रहो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे शरीर को ट्रेनिंग देते हैं ना, 1 2 3 4 एक्सरसाइज करते हैं, तो सब हड्डियों की, नसों की एक्सरसाइज हो जाती है। ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। शरीर को भी हम ऐसे ही बिठा देंगे शक्तिशाली कभी नहीं बनेगा, चाहिए एक्सरसाइज। वैसे मन को पॉजिटिव विचार देने की एक्सरसाइज चाहिए। अगर छोड़ दिया, छूट दे दी तो बेलगाम घोड़ा बन जाएगा, और शरीर को छूट दे दी वो गिरता जाएगा। इसलिए आधार जरूर चाहिए। तो मन को आधार क्या देंगे, इसी को योग कहते हैं। मन को श्रेष्ठ संकल्पों का आधार चाहिए, यही मन मना भव है। इसलिए हमारा योग
कोई रूखा सूखा नहीं है, हाँ, बस रूखा सूखा ऐसे शांत होके बैठ जाना नहीं, या सोचे बस कुछ भी नहीं, मन में सोच होनी चाहिए, बस एकदम सुन्न हो जाएं या ब्लैंक हो जाएं, एकदम खाली हो जाएं, ऐसे कभी नहीं होगा। मन का तो काम ही सोचना है और सोचने देना चाहिए, पर सोच इतनी ऊंची हो जो उस सोच की भरपूर स्थिति बन जाए। जैसे भोजन हमारे सामने है, हमने भोजन खाया तो महसूस होता है कि पेट भर गया, खा रहे हैं ना। तो मन बुद्धि का भोजन हमारे संकल्प है। तो जितने श्रेष्ठ संकल्प मन में हम लाएंगे, उससे जो शक्ति प्राप्त होगी उसे भरपूरता की महसूसता होगी। यही स्वमान की स्थिति है। और ये स्वमान की स्थिति जब आई, वो शक्ति की अनुभूति हुई, तो अपमान क्या होता है, दुख क्या होता है, औरों की क्या क्या विचार कोई हमको लगेंगे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी स्थिति ऊंची है। जैसे कोई पत्थर होता है, तो पत्थर के आगे मिट्टी का घड़ा लग जाए तो पत्थर थोड़ी टूटेगा, मिट्टी का घड़ा टूटेगा ना, पत्थर का घड़ा नहीं टूटेगा। तो मैं इतनी मजबूत हूँ जो किसी दूसरे की बद्दुआएं भी मुझे लग नहीं सकती, किसी के व्यर्थ विचार मुझे प्रभावित नहीं कर सकेंगे, किसी की अशुद्ध दृष्टि मुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी, क्योंकि मेरी इतनी ऊंची स्थिति है। पर वो ऊंची स्थिति बनाने के लिए ऊंचे विचार लाने होंगे, तब शक्तिशाली बन सकेंगे, और वही योग है। दुनिया में कई प्रकार के योग सिखाते हैं, जिसमें कहेंगे श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करो, कोई सामने से एक बिंदु दिखाएंगे उस पर ध्यान केंद्रित करो, कोई दीपक जलाकर कहेंगे ये त्राटक करो, नाक की नासिका पर यहाँ कहेंगे इस पर ध्यान करो, कोई देवी इष्ट सामने रखकर कहेंगे इसका ध्यान करो। पर मन कहाँ है? तो आँखों को काम दिया ना, या हाथ में कहेंगे माला फेरो तो अंगुलियों को काम दिया, मन को तो काम दिया ही नहीं। चलो मुख पर मंत्र है तो मुख को काम दिया, मन को तो काम दिया ही नहीं। अब मन को काम नहीं दिया, आँखों को केवल दिया, हाथों को दिया या मुख को दिया, और मन तो बेलगाम घोड़ा ही है। इसीलिए मन को काम दो। ये शरीर तो भले हाथों से अपना कार्य करो, मन शिव बाबा को दो। ये एक ऐसी युक्ति बाबा हमको बता रहे हैं, और उसके लिए क्या चाहिए? शिव बाबा से अटूट प्रीत चाहिए। सत्य चीज पसंद है तो सत्य में भी सत्य, परम सत्य तो एक परमात्मा ही है। सत्य माना अविनाशी, बाबा ने उस दिन सत्य की परिभाषा दी। सत्य माना सच्चा, सत्य माना अविनाशी, नित्य, वो तो केवल एक परमात्मा ही है। फिर सत्यम, शिवम, सुंदरम, शिवम दाता, कल्याणकारी, वो केवल एक परमात्मा ही है। सुंदरम, सर्व गुणों का सागर एक ही है। तो मन और कहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि मन उसी को ही देख रहा है। मन भी एक आँख की तरह है जो देखता है। तो मन की आँख वही देखे तो वही योग है। तो चलिए अभी हम फिर से उसी का अनुभव करेंगे थोड़ी देर। और आज शाम को प्यारे बाप दादा से मुलाकात करेंगे। अवश्य मन रूपी कागज़, क्लीन स्लेट, कोरा कागज़ की तरह हो, अर्थात पूर्व कई बातें लिखी हुई नहीं हो, उस रूप से कोरा हो, और जो बाबा कहता जाए वो उसमें भरता जाए, वही उसमें समाता जाए। इस प्रकार से ब्लैंक शीट बनाएं, क्योंकि बाबा को लिखने दीजिए उस मन रूपी कोरे कागज़ पर। अगर पहले से व्यर्थ विचार, अशुद्ध विचार, कई ये वो बातें होगी
तो बाबा उस पर कैसे लिख सकेंगे, अथवा जो बाबा कहेंगे, वरदान देंगे, वो उस पर कैसे छपेगा? पहले से ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसीलिए उसमें उसके लिए क्लीन स्लेट बन जानी चाहिए। ऐसे महसूस करो कि बस आज के दिन मेरा नया जन्म है, नया जीवन है, भगवान से मिलने का दिन है, जिस मिलन के द्वारा आत्मा भरपूर हो जानी है, वरदानों से माला माल हो जानी है। जो पाने की इच्छा थी वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जानी है। इस निश्चय से बाबा के सामने बैठो। हो जानी है नहीं, हो गई है। ये और भी ऊंचा निश्चय है। हो जानी है तो इसका मतलब फिर भी इच्छाएं हैं, कुछ हो गई है। ये शक्तिशाली स्थिति बाबा के सामने हो, तब देखो बाबा का पूरा लूट सकेंगे। अगर प्रश्न होंगे, कुछ आश्चर्य होगा, कुछ संशय होगा, कुछ चिंताएं होगी, कुछ भय होगा, कई बातें जो मन की स्थिति के होते हैं, तो फिर बाबा के महावाक्यों की छाप पूरी नहीं पड़ेगी। और किसी अन्य आत्मा की भी याद होगी, किसी की भी याद, तो भी बाबा के महावाक्यों की छाप पूरी नहीं पड़ सकेगी। इसलिए किसी भी देहधारी को याद नहीं, आप मोए मर गई दुनिया, इस संकल्प से बाबा के सामने बैठना है ना। जब कोई मर जाता है इसलिए दुनिया ही मर गई ना, खत्म हो गई दुनिया, क्योंकि खुद चला गया, तो दुनिया उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप मोए मर गई दुनिया, भगवान के पास जिंदा नहीं जाना होता है, मरकर ही जाना होता है ना। कभी नहीं कहेंगे फलाना भगवान के पास गया। भगवान के पास जाना मना मर जाना, जिंदा रूप में नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग में जाना है तो भी मर के ही जाना होता है, जिंदा रूप में नहीं जा सकते। जब कोई मरता है तभी ये दो शब्दों का, दो बातों का प्रयोग होता है। सीधा नहीं कहेंगे कि मर गया, पर क्या कहेंगे, भगवान के पास गया, या कहेंगे स्वर्ग पधारा, है ना। मर गया शब्द नहीं बोलेंगे। तो स्वर्ग पधारना या भगवान के पास जाना, वो कब होता है? कब होता है? मरने के बाद ही। तो ये जीते जी मरने का ही वो यादगार है। इस समय हम जीते जी मर गए, ये बुद्धि में धारण हो जाए तो नया जन्म हो गया। तो चलिए हम उसी स्थिति का फिर से अभ्यास करेंगे। हम सब उड़कर वतन में जाएंगे। एक आँख में हो सूक्ष्म वतन, और दूसरी आँख में हो मूल वतन। दोनों ही वतन अति प्यारे हैं। जिनकी अनुभूति हम इस संगम युग पर ही कर सकते हैं।
अव्यक्त दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, जहाँ ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं ताकि बच्चे संपूर्ण बने और वतन में पहुंचे। मुझे संपन्न बनना है। मुझे संपूर्ण बनकर अपने वतन लौटना है। यही मेरा लक्ष्य है। देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के संबंध, देह के वैभव सब विनाशी है। मैं अविनाशी आत्मा इनसे परे हूँ। ये कैसी न्यारी और प्यारी स्थिति है। जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, वही फरिश्ता मैं हूँ।
शिव बाबा के अति करीब, शिव बाबा का सच्चा साथी, शिव बाबा के हर कार्य में संपूर्ण मददगार, शिव बाबा की हर आज्ञा का पालन करने वाला, मैं आज्ञाकारी, वफादार, और फरमानदार आत्मा हूँ। मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। व्यक्त के सारे ही आकर्षणों से दूर गए। और संपूर्णता को प्राप्त किया। मैं आत्मा भी ब्रह्मा बाप समान हूँ। शिव बाबा द्वारा मुझे आत्मा को अखंड वरदान प्राप्त है। मैं कितनी न पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं भरपूर हूँ, संपन्न हूँ।
चक्र की सैर करें और उसमें अपना स्वमान देखें। परम धाम से हम आत्माएं सत्युग की दुनिया में आए। सत्युगी सुख का वर्णन अद्वितीय है, अद्भुत है, अलौकिक है। देव स्वरूप में मैं आत्मा कितनी सुंदर, कितनी सुशोभित हूँ। प्रकृति का चरम सुख आत्मा को प्राप्त है। आत्मा पवित्रता की 16 कलाओं से संपन्न है। मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हर प्रकार से संपन्न आत्मा तन से निरोगी आत्मा मन से अति प्रसन्न आत्मा
धन से भी संपन्न आत्मा। मैं आत्मा हर प्रकार से भरपूर हूँ।